स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आज थोड़ा सा लेट होने के कारण हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए आप लोग बोलता है सभी लोग कि समय अभी ख़राब चल रहा है, समय आएगा तो अच्छा हो जाएगा, सब समय के ऊपर डिपेंड है। इसलिए ये सब टेंशन छोड़िए, समय को आप लोग सही इस्तेमाल कीजिए और सही इस्तेमाल करने से ही सही समय आएगा। नहीं तो समय के इंतज़ार में आप बैठिए कि कब समय अच्छा होगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आप लोग समय का सही इस्तेमाल कीजिए और सही समय ही इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं 2 मई 2024 के करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में टाइम के वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो हाल ही में टाइम के वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी एमेरिटस को। ठीक है, एमेरिटस। एडटेक क्या है? तो एडटेक एजुकेशन है, एजुकेशन से संबंधित है। तो एडटेक का अर्थ होता है एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, और जो है वैश्विक एडटेक रैंकिंग जारी करने वाला संस्थान जो है टाइम मैगजीन है। ठीक है, तो वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 जारी करने वाला संस्था कौन सा है? तो टाइम मैगजीन। और इसमें टॉप स्थान पर एमेरिटस है और यह इंडिया का स्टार्टअप है। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एमेरिटस जो ऑप्शन बी है, टाइम वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में इसे शीर्ष स्थान मिला है। और एमेरिटस की स्थापना कब हुई है? तो 2015 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सिंगापुर में, लेकिन वर्तमान समय में भारत इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एमेरिटस का हेडक्वार्टर वर्तमान समय में भारत है और इसकी स्थापना 2015 में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिएगा किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन सी काठमांडू। काठमांडू जो है IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू है। और इंडेक्स आया है, तो इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे अभी टॉप पे है काठमांडू, और भारत का स्थान कौन सा सूचकांक में क्या स्थान है भारत का, देख लेते हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93वां है। ठीक है, 93। और भुखमरी में भारत का सूचकांक 111 है। और जेंडर इनक्वालिटी में भारत का सूचकांक 108वां स्थान पे है। ठीक है, और यूनिकॉर्न में भारत का स्थान जो है तीसरा है, 3rd स्थान पर यूनिकॉर्न में है। और खुशहाली एवं शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। और जेंडर गैप इनक्वालिटी में भारत का स्थान 127 है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 161वां है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। और अनुसंधान में भी भारत का स्थान 4था है। और शेयर मार्केट में भी भारत का स्थान 4था है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इंडेक्स आप लोग को एक नज़र हम बता दिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, और तो जैसा कि IQ एयर के अनुसार जो है ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। और नेपाल की राजधानी आप लोग जानते हैं कहाँ है? काठमांडू है। और काठमांडू जो है सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे नई दिल्ली है। नई दिल्ली भी जो है प्रदूषित शहर दूसरे नंबर पे, लेकिन सबसे फर्स्ट जो है काठमांडू है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो ये जो है कांके सतुरई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन ए होगा श्रीलंका। भारत सरकार को किस देश की कांके सतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो ये
श्रीलंका, ऑप्शन ए श्रीलंका में है और ये भारत को अधिकार मिला है। यहाँ का जो जितने भी नवीकरणीय में जितना भी खर्च आएगा भारत उठाएगा। ऐसा क्यों भारत कर रहा है? भारत खुद अपना काम पूरा नहीं करता है, लेकिन पड़ोसी देश श्रीलंका के ऐसा मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि चीन का जो है दबदबा श्रीलंका के ऊपर है और वे पूरे श्रीलंका से जो है भारत को मतलब घेर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है और हिंद महासागर पे भी नजर गड़ाए हुए है। इसलिए भारत जो है श्रीलंका में बहुत सारा अपना आर्थिक मदद और बहुत सारा सैन्य मदद भी करता है श्रीलंका को, ताकि चीन का दबदबा कुछ जो है वहाँ श्रीलंका पे कम हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए श्रीलंका होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चीन को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में जो है भारत ध्यान दे रहा है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है और जो है भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास और सिलिनेक्स अभ्यास, ये दोनों भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो उपयुक्त में सभी है, सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी और नीरू यादव। तीनों जो है उपयुक्त में सभी जो है कार्यक्रम में देश के प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य ऑप्शन ए महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक योगदान दे रहा है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे गुजरात और चौथे नंबर पे यूपी होगा। इससे पहले तमिलनाडु था दूसरे नंबर पे, लेकिन वर्तमान समय में फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे गुजरात और चौथे नंबर पे यूपी है। ठीक है, आइए जीएसटी है, तो जीएसटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीएसटी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल 2024 में लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपया हुआ है। ठीक है, और यह ऐतिहासिक अब तक का ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा जो है 2.10 लाख करोड़ सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, और जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी जो है, जीएसटी को पूरे विश्व में वेट के नाम से जानते हैं, समझे? जीएसटी को पूरे विश्व में वेट के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो है जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था। दुनिया में सबसे पहला देश जो है जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत जो है जीएसटी को कनाडा देश से अपनाया है। भारत जो है जीएसटी को कनाडा देश से अपनाया है। और जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, जीएसटी कौन सा संशोधन के तहत लागू हुआ? 101वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, और ये जो जीएसटी को अपनाने वाला भारत का फर्स्ट राज्य था असम था। जीएसटी को अपनाने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था? असम। और ये विजय केलकर समिति के आधार पे लागू हुआ। जीएसटी रेट जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये सभी जगह रेट अलग अलग लगता है। सभी प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी का रेट लगता है। और जीएसटी रेट लागू करने वाला जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल जो है यह रेट तय करता है। और जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर टैक्स है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर टैक्स है। और जीएसटी समवर्ती सूची पर लागू होने वाला कर है। ठीक है, जीएसटी समवर्ती सूची पर लागू होने वाला कर है। और ये आर्टिकल 246 के तहत आता है। ठीक है, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के 4 प्रकार है: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। जीएसटी 4 प्रकार के: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जितना भी था हम बता दिए आपको। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए इतना ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छठा नंबर देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ओडिशा। ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा से डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अभी आइए तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के हेड आप लोग जानते हैं कौन है? डीआरडीओ का हेड समीर कामत है और इसका हेड मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 की, मुख्यालय दिल्ली, और इसके हेड जो है वर्तमान समय में समीर कामत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, यहीं से जो है इसका सफल परीक्षण किया जाता है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ हुई है कहाँ? तो हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की प्रारंभ कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की प्रारंभ हुई है। ठीक है, झारखंड के रांची स्थान पे, और इसमें कुल 8 टीम भाग लिए हैं। इसमें जो है 8 टीम, और ये फर्स्ट बार जो है रांची झारखंड में हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल 8 टीम भाग लिए हैं। हॉकी इंडिया महिला टीम के वर्तमान समय में कोच कौन है? तो इसको ध्यान रखिए, हरेंद्र सिंह। ठीक है, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान समय में? तो डॉक्टर दिलीप टर्की, इसको भी ध्यान रखिएगा। डॉक्टर दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। और झारखंड, ये जो है, आइए झारखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो झारखंड सन 2000 में अलग हुआ था, और वहाँ का जो है प्रमुख उत्सव सरहुल है, कर्मा है, ये सब प्रमुख उत्सव है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और नेवी के हेड जो है, नेवी के अगला नेक्स्ट हेड कौन होंगे? तो दिनेश त्रिपाठी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेवी के अगला हेड कौन होंगे? तो दिनेश त्रिपाठी। नेवी जो है, नेवी की स्थापना दिवस 4 दिसंबर 1971 से मनाया जाता है, और नेवी दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 को पहली बार मनाया गया। और ये जो है नेवी का फ्लैग जो है किससे संबंधित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। नेवी का फ्लैग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। ठीक है, नेवी के बारे में जान लिए। अब थोड़ा एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो एयरफोर्स के हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी है। एयरफोर्स के वर्तमान समय में हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी है। और भारत के सीडीएस वर्तमान समय में कौन है? तो अनिल चौहान है। अनिल चौहान जो है भारत के सेकेंड सीडीएस बने हैं, अनिल चौहान, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 16वें TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या। 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या। ऑप्शन ए केन्या। केन्या की राजधानी आप लोग जानते होंगे नैरोबी है, और यहाँ UNEP का मुख्यालय भी है। तो केन्या की राजधानी नैरोबी और UNEP का मुख्यालय है। ठीक है, और जमैका जो जानते हैं हुसैन बोल्ट, अभी हाल ही में हुसैन बोल्ट ब्रांड एम्बेसडर बने ICC T20 वर्ल्ड कप का। और वेस्ट इंडीज जो है होस्ट देश है, ICC T20 वर्ल्ड कप का होस्ट देश USA और वेस्ट इंडीज है, इसमें कुल 20 देश शामिल है। और वहाँ का क्रिस गेल जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और युगांडा का जो है अभी भारत का कोच बने हैं युगांडा के अभय शर्मा, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, इसको देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाला पहले खिलाड़ी कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। ये जो है IPL इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और ये फर्स्ट खिलाड़ी है साहब। IPL इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। ये CSK के टीम से खेलते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जो है ऐसा करने वाला
फर्स्ट खिलाड़ी बने हैं। और ये महेंद्र सिंह धोनी से एक ठो और इससे पहले वीडियो में बताए थे, महेंद्र सिंह 300 विकेट कीपिंग के 300 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी आप लोग जानते होंगे अच्छे तरह से, ये 2011 का वर्ल्ड कप भी जिताए थे, उस टाइम ये कैप्टन थे। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है 150 मैचों में जीत हासिल करने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज थोड़ा सा लेट आने के कारण हम लेट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।